ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। अपने 11th क्लास की सेकंड बुक जो स्नैपशॉट थी उसका अपना चैप्टर चल रहा था द समर ऑफ द ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स। उसका एक पार्ट अपन ने देखा था और जहाँ तक अपन ने पढ़ा था उसमें देखा कि किस तरीके से जो एरम और मोरेड दोनों घोड़े की सवारी करने के लिए निकलते हैं। यानी मोरेड होता है वो घोड़े को लेकर आता है और एरम के पास आकर आता है और एरम को उसकी राइड करने के लिए कहता है, उसको जगाता है सुबह। और वहाँ पे एक जो उनके अंकल है खोसरो, उनके बारे में बताया जाता है कि जो मोरेड है वो बिल्कुल अपने अंकल खोसरो की जो है वो डिसेंडेड है, नहीं उनके वंशज माने जाते हैं, जो क्रेजी है, सनकी है घोड़े की सवारी को लेकर के। इसके बाद में अपन आगे देखते हैं। एट लास्ट माई कज़न मोरेड सेड, आखिर में मेरे कज़न मोरेड ने कहा, गेट डाउन आई वॉन्ट टू राइड अलोन, नीचे उतर जाओ, मैं अकेले सवारी करना चाहता हूँ। यानी जब वो मुझे अपने साथ बिठा करके सवारी करा रहा था तो उसके बारे में सारी बातें बताई थी। अब आखिर में मेरे कज़न ने कहा कि तुम उतर जाओ, मैं अकेले सवारी करूँगा। विल यू लेट मी राइड अलोन आई आस्क, मैंने भी पूछा क्या तुम मुझे भी अकेले सवारी करने दोगे। दैट इज़ अप टू द हॉर्स, ये तो घोड़े पे डिपेंड करता है। माई कज़न सेड, मेरे कज़न ने कहा, गेट डाउन, तुम नीचे उतर जाओ। द हॉर्स विल लेट मी राइड आई सेड, तो घोड़े की तरफ इशारा करते हुए मैंने कहा कि क्या तुम मुझे सवारी करने दोगे। वी शैल सी, ही सेड, डोंट फॉरगेट दैट आई हैव ए वे विथ ए हॉर्स, हम देखेंगे, उसने कहा, यानी घोड़े की तरफ से भी उसने बोलते हुए कहा कि हम देखेंगे, डोंट फॉरगेट दैट, लेकिन ये मत भूलो, आई हैव ए वे विथ ए हॉर्स। आई हैव ए वे विथ हॉर्स का मतलब तो घोड़े को चलाना जाना, यानी घोड़े को किस तरीके से कंट्रोल में करना है, तो मैं इसको अच्छे से जानता हूँ। नहीं मुझे घोड़े को दौड़ाना, घोड़े की घुड़सवारी करना, उसको कंट्रोल करना अच्छे से आता है, तो तुम इस बात को मत भूलना जो तुम्हें नहीं आती है। वेल आई सेड, एनी वे यू हैव विथ ए हॉर्स आई हैव ऑल्सो, हाँ ठीक है, तुम्हें घोड़े पे कंट्रोल करना आता है लेकिन मुझे भी आता है। फॉर द सेक ऑफ योर सेफ्टी, तुम्हारी सुरक्षा के लिए, ही सेड, उसने कहा, लेट्स होप सो, शायद ऐसा हो सकता है। गेट डाउन, लेकिन अभी तुम नीचे उतरो। ऑल राइट आई सेड, मैंने कहा ठीक है, बट रिमेंबर यू हैव गोट टू लेट मी ट्राई टू राइड अलोन, लेकिन याद रखना तुम मुझे घोड़े की सवारी अकेले करने दोगे। आई गो डाउन एंड माई कज़न मोरेड किक्ड हिज हील्स, मैं नीचे उतर गया और मेरा कज़न मोरेड था, उसने अपनी एड़ी से किक किया इनटू द हॉर्स, घोड़े के जो पाँव साइड में दोनों पाँव रखने के लिए बनी हुई होती हैं उनमें पाँव रख करके किक किया। एंड शाउटेड, और चिल्लाया, वज़ीर रन, कि वज़ीर दौड़ो। द हॉर्स स्टूड ऑन इट्स हिंड लेग्स, हिंड लेग्स का मतलब होता है पीछे की टांगों पे, जो घोड़ा था अपने पीछे की टांगों पे खड़ा हो गया। स्नोटेड, स्नोटेड का मतलब होता है फुंकार मारता हुआ, जो से चिल्लाता हुआ। And burst into a fury of speed that was the loveliest thing I had ever seen. And burst into a fury of speed, burst into fury of speed का मतलब अपनी इतनी तेज़ गति से दौड़ा कि आज तक का जितने सुंदर सीन थे, जितने भी सुंदर दृश्य मैंने देखे होंगे, उन सबसे ज़्यादा प्यारा दृश्य वो मेरे लिए था कि जिस तरीके से मेरे कज़न मोरेड ने उसको किक करते हुए घोड़े को दौड़ाना शुरू किया था, वो मुझे बहुत ही सुंदर सीन लगा। माई कज़न मोरेड रेस द हॉर्स अक्रॉस ए फील्ड ऑफ ड्राई ग्रास टू एन इरीगेशन डिच, मेरा कज़न मोरेड था, वो घोड़े को दौड़ाता हुआ कहाँ ले गया, अक्रॉस ए फील्ड, एक सूखी घास का खेत था उसको पार करते हुए चला गया। टू एन इरीगेशन डिच, उसके बाद में जो सिंचाई के लिए गड्ढे बने हुए थे उनको भी उसने पार कर दिया। क्रॉस द डिच ऑन द हॉर्स, और घोड़े को पार, उससे खड्डे को पार कर दिया। एंड 5 मिनट्स लेटर रिटर्न, और 5 मिनट बाद में वो लौट करके मेरे पास आया। ड्रिप्ड वेट, ड्रिपिंग वेट, पूरी तरीके से गीला था वो। द सन वॉज कमिंग अप, सूर्य था वो ऊपर की तरफ आ रहा था, यानी हमने जो अंधेरे अंधेरे में दौड़ना शुरू कर दिया था, घुड़सवारी करना शुरू कर दिया, अब सूर्य था बाहर की तरफ आने वाला था। नाउ इट इज़ माई टर्न टू राइड आई सेड, मैंने कहा कि अब मेरी बारी है। माई कज़न मोरेड गोट ऑफ द हॉर्स, गोट ऑफ का मतलब होता उतरना, मेरा कज़न मोरेड था वो घोड़े से उतर गया। राइड, ही सेड, उसने कहा कि चलो सवारी करो। आई लेप्ड टू द बैक ऑफ द हॉर्स, मैं घोड़े की पीछे पीठ पे बैठ गया उछलकर। एंड फॉर ए मोमेंट, तो थोड़ी देर में, न्यू द मोस्ट ऑफुल फियर इमेजिनेबल, ऑफुल का मतलब हो जाता है डरावना, इमेजिनेबल यानी थोड़ी देर में मैंने देखा कि मेरे लिए इतना डरावना जो एक डर मेरे अंदर था, जो इमेजिने, जिसकी कल्पना मुझे पहले से थी। द हॉर्स डिड नॉट मूव, वो घोड़ा बिल्कुल नहीं हिला। जैसे मैं घोड़े पे बैठा तो एक डर मेरे अंदर बैठ गया था, लेकिन घोड़ा वहाँ से हिला ही नहीं। किक इनटू हिज मसल्स, उसकी मसल्स पे किक करो, यानी
जहाँ पाँव रखने के लिए है उस पाँव को उसको किक करो। माई कज़न मोरेड सेड, मेरे कज़न ने कहा, यानी जिस प्रकार मैंने किक किया था अपनी हिल से, तो वैसे इसकी मसल्स को किक करो। वॉट आर यू वेटिंग फॉर, तुम किसका इंतजार कर रहे हो। वी हैव गोट टू टेक हिम बैक बिफोर एवरीबडी इन द वर्ल्ड इज अप एंड अप अबाउट, हमें इस घोड़े को वापस छोड़ना होगा कि प्रत्येक संसार में कोई भी व्यक्ति उठता है, तो हर एक व्यक्ति के उठने से पहले मुझे इस घोड़े को वापस ले जाकर छोड़ना है। आई किक्ड इन टू द मसल्स ऑफ द हॉर्स, मैंने घोड़े की मसल्स पे किक किया। वंस अगेन इट रियर्ड एंड स्नोटेड, एक बार वो पीछे की तरफ हुआ और फुंकार मारी उसने। देन इट बिगेन टू रन, उसके बाद उसने दौड़ना शुरू कर दिया। आई डिड नॉट नो वॉट टू डू, मैं नहीं जानता था कि क्या करें। इंस्टेड ऑफ रनिंग अक्रॉस द फील्ड टू द इरीगेशन डिच, अब जिस प्रकार मोरेड बैठा था घोड़े पे, तब तो वो क्या किया था, सूखी घास को पार करते हुए, जो सिंचाई के लिए गड्ढे बने हुए थे उनको पार करते हुए गया था। लेकिन अब उनको अक्रॉस करने की बजाय द हॉर्स रैन डाउन द रोड, जो घोड़ा था वो सड़क की तरफ दौड़ना शुरू कर दिया। टू द वाइन यार्ड्स ऑफ डकरन हेलाबियन, डकरन हेलाबियन में जो वाइन यार्ड बना हुआ था, जो अंगूर की बेलों का जो बगीचा बना हुआ था, उसकी तरफ दौड़ा। वेयर इट बिगेन टू लीप ओवर वाइन्स, जहाँ पे उसने बेलों को अक्रॉस, बेलों को पार करना, बेलों पे उछल कर जाना शुरू कर दिया। द हॉर्स लिव्ड ओवर 7 वाइन्स, जो घोड़ा था वो 7 बेलों को पार कर चुका था। बिफोर आई फेल, और उसके बाद मेरे गिरने से पहले नहीं, घोड़ा जब पार किया उस पहले मैं गिर गया था। देन इट कंटिन्यूड रनिंग, और उसके बाद भी उसने दौड़ना शुरू रखा, यानी जब मैं घोड़े पे बैठा था तो घोड़े ने मुझे पहले ही गिरा दिया था, और उसके बाद में वो 7 बेलों को पार करते हुए उसने दौड़ना जारी रखा था। माई कज़न मोरेड केम रनिंग डाउन द रोड, मेरा कज़न मोरेड था वो सड़क की तरफ दौड़ता हुआ आया। आई एम नॉट वरीड अबाउट यू, उसने कहा कि मैं तुम्हें लेकर के चिंतित नहीं हूँ। ही शाउटेड, उसने चिल्लाया। वी हैव गोट टू गेट दैट हॉर्स, हमें इस घोड़े को वापस भी छोड़ना है। यू गो दिस वे एंड आई विल गो दिस वे, तुम इस रास्ते जाओ और मैं इस रास्ते जाऊँगा। इफ़ यू कम अपॉन हिम, यदि तुम्हें वो मिलता है, बी काइंडली, उसके साथ दयालु रहना। आई विल बी नियर, मैं पास में फिर आ जाऊँगा। आई कंटिन्यू डाउन द रोड एंड माई कज़न मोरेड वेंट अक्रॉस द फील्ड टूवर्ड्स द इरीगेशन डिच, मैंने रोड पे चलना जारी रखा उसको ढूंढते हुए, और मेरा कज़न मोरेड था वो किधर गया, उन इरीगेशन डिचेज की तरफ गया। इट टुक हिम हाफ एन आवर टू फाइंड द हॉर्स, और हमें कम से कम 1 आवर, आधा घंटा लग गया था, 1.5 घंटा लग गया था टू फाइंड द हॉर्स, उस घोड़े को ढूंढने में, एंड ब्रिंग हिम बैक, उसको वापस लाने में। ऑल राइट ही सेड जंप ऑन, उसने कहा जंप ऑन, द होल वर्ल्ड इज अवेक नाउ, अब पूरा संसार उठने ही वाला है, यानी सुबह होने वाली है तो सारे लोग उठेंगे। व्हाट विल वी डू, आई सेड, मैंने कहा कि हम क्या करेंगे। वेल ही सेड, उसने कहा, वी शैल इधर टेक हिम बैक और हाइड हिम अंटिल टुमारो मॉर्निंग, अंटिल टुमारो मॉर्निंग यानी कल आने वाली सुबह तक हम इसको ले जाएंगे यहाँ से और कहीं ले जा करके छिपा देंगे। ही डिड नॉट साउंड वरीड, उसकी आवाज़ में कोई भी चिंता नहीं थी। एंड आई न्यू ही वुड हाइड हिम एंड नॉट टेक हिम बैक, और मैं जानता था कि वो उस घोड़े को छिपाएगा और उस घोड़े को जिसका भी था उसको वापस ले जाकर नहीं देगा। नॉट फॉर ए वाइल एट एनी रेट, किसी भी कीमत पे, किसी भी, जो वो उसको वापस नहीं देने वाला। वेयर विल वी हाइड हिम, आई सेड, मैंने कहा कि हम इसको कहाँ छिपाएंगे। आई नो ए प्लेस, ही सेड, उसने कहा कि मैं एक जगह जानता हूँ। हाउ लॉन्ग अगो डिड यू स्टील दिस हॉर्स, आई सेड, तब मैंने उससे पूछा कि कितने लंबे समय पहले, यानी कितने समय पहले तुमने उस घोड़े को चुराया था। इट सडनली डॉन्ड ऑन मी, उसने अचानक मेरी तरफ ध्यान से देखा। एंड दैट ही हैड बीन टेकिंग दीज अर्ली मॉर्निंग राइड्स फॉर सम टाइम एंड हैड कम फॉर मी दिस मॉर्निंग ओनली बिकॉज ही न्यू हाउ मच आई लॉन्ग टू राइड, यानी उसने अचानक मुझे समझ में आ गया था कि उसने इस घोड़े को पहले काफ़ी सुबह पहले ले लिया था, यानी रोज़ वो सुबह दौड़ाता था, लेकिन आज वो मेरे पास मुझे जगाने के लिए आया है क्योंकि उसको पता था कि घोड़े की सवारी मुझे कितनी इच्छा है, मेरी कितनी पसंद है। हु सेड एनीथिंग अबाउट स्टीलिंग ए हॉर्स, ही सेड, उसने कहा कि किसने कहा कि तुम्हें घोड़े चुराने के लिए। एनी हाउ, आई सेड, मैंने कहा। हाउ लॉन्ग अगो डिड यू बिगिन राइडिंग एवरी मॉर्निंग, कितनी सुबह पहले तुम मॉर्निंग करना शुरू कर दी, यानी कितनी सुबह हो गई जिसे तुम राइडिंग कर रहे हो, घोड़े की सवारी कर रहे हो। नॉट अंटिल दिस मॉर्निंग, ही सेड, उसने कहा कि केवल आज की सुबह ही। आर यू टेलिंग द ट्रूथ, आई सेड, उसने कहा कि क्या तुम सच बोल रहे हो। ऑफ कोर्स नॉट, उसने कहा कि नहीं। बट इफ़ वी आर फाउंड आउट, लेकिन यदि हमारी चोरी पकड़ी जाती है, हम पकड़े जाते हैं, दैट्स वॉट यू आर टू से, ये वही बात है जो तुम्हें कहनी है। यानी मैं आज सुबह से नहीं चला रहा हूँ, लेकिन यदि कोई हमें पकड़ लेता है इस घोड़े के साथ, तो तुम्हें यही बात कहनी है कि केवल हम आज सुबह ही इसको राइड की हमने।
आई डोंट वॉन्ट बोथ ऑफ अस टू बी लायर्स, मैं नहीं चाहता कि हम दोनों ही झूठे पड़ जाएं, यानी मैं तो कहूँगा आज का और तुम कहोगे कितने दिन पहले का, तो मैं नहीं चाहता कि हम दोनों ही झूठे पड़े। ऑल यू नो इज़ दैट वी स्टार्टेड राइडिंग दिस मॉर्निंग, सब कोई जानता है कि हमने केवल आज सुबह से ही जो इसकी राइडिंग करना शुरू की है। ऑल राइट आई सेड, मैंने कहा ठीक है। ही वॉक्ड द हॉर्स क्वाइटली टू द बार्न ऑफ ए डेजर्टेड वाइन यार्ड्स which at one time had been the pride of a farmer named Fatwazian. There were some oats and dry alfalfa in the barn. He walked the horse, उसने घोड़े को दौड़ाया क्वाइटली धीरे से टू द बार्न ऑफ ए डेजर्टेड वाइन यार्ड। डेजर्टेड वाइन यार्ड का मतलब होता है सूना पड़ा हुआ, जो अंगूर की खेती वाला जो खेत था वो सूना पड़ा हुआ था। विच एट वन टाइम हैड बीन द प्राइड ऑफ ए फार्मर, जो कभी किसी किसान का प्राइड हुआ करता था, घमंड हुआ करता था। नेम्ड फैटवाजियन, जिसका नाम था फैटवाजियन, यानी किसान था फैटवाजियन, उसका वो डेजर्टेड जो वाइन यार्ड था। लेकिन कभी ऐसा टाइम था कि वो डेजर्ट नहीं था, बल्कि उसमें खूब सारी खेती होती थी, लेकिन अब वो जगह सूनी पड़ी थी। देयर वर सम ओट्स एंड ड्राई एल्फाल्फा इन द बार्न, वहाँ पे कुछ ओट्स का मतलब होता है जो जई के दाने, एंड ड्राई एल्फाल्फा सूखा चारा पड़ा हुआ था उसमें खेत में। वी बिगेन वॉकिंग होम, और वहाँ ले जा कर के हमने उसको छोड़ा और हमने उस बिगेन वॉकिंग होम, उसके घर की तरफ चलना शुरू किया। इट वॉज नॉट ईजी ही सेड, ये कोई आसान काम नहीं था। टू गेट द हॉर्स टू बिहेव सो नाइसली, किसी घोड़े से नाइसली बहुत ही प्यार से बात करना कोई आसान काम नहीं है, उसने कहा। एट फर्स्ट इट वॉन्टेड टू रन वाइल्ड, सबसे पहले ये हमारी तरफ जंगलों की तरह नहीं, जंगली जानवरों की तरह बिहेव करता है। बट एज आई हैव टोल्ड यू, लेकिन जैसा कि मैंने तुम्हें बताया, आई हैव ए वे विथ ए हॉर्स, मुझे घोड़े के साथ वे, यानी मेरी घोड़े के साथ एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग है, घोड़े को किस तरीके से कंट्रोल करना है ये मुझे पता है। आई कैन गेट इट टू वॉन्ट टू डू एनीथिंग आई वॉन्ट इट टू डू, क्योंकि मुझे पता है कि इसको क्या चाहिए, इसके साथ कैसे करना है, किस तरीके का बिहेव करना, वो सारी बातें मुझे पता है। हॉर्सेज अंडरस्टैंड मी, क्योंकि घोड़े मुझे समझते हैं। हाउ डू यू डू इट आई सेड, मैंने कहा कि ये कैसे होता है, यानी घोड़े कैसे समझ पाते तुम्हें। आई हैव एन अंडरस्टैंडिंग विथ ए हॉर्स ही सेड, उसने कहा कि घोड़ों के साथ मेरी एक अंडरस्टैंडिंग बनी हुई है, बॉन्डिंग बनी हुई है। येस बट व्हाट शॉर्ट ऑफ एन अंडरस्टैंडिंग आई सेड, हाँ लेकिन किस प्रकार की अंडरस्टैंडिंग, मैंने पूछा। ए सिंपल एंड होनेस्ट वन ही सेड, एक साधारण सी और ईमानदारी वाली अंडरस्टैंडिंग। वेल आई सेड, ठीक है मैंने कहा। आई विश आई न्यू हाउ टू रीच एन अंडरस्टैंडिंग लाइक दैट विथ ए हॉर्स, कि काश ऐसा होता है कि मेरी भी घोड़े के साथ जिस प्रकार तुम्हारी एक अंडरस्टैंडिंग है, वैसे मेरी भी घोड़े के साथ एक अंडरस्टैंडिंग हो जाए। यू आर स्टिल ए स्मॉल बॉय, तुम अभी एक छोटे लड़के हो, ही सेड, उसने कहा। वैन यू गेट टू बी 13 यू विल नो हाउ टू डू इट, जब तुम 13 साल के हो जाओगे तुम्हें पता चल जाएगा कि ये कैसे होता है। आई वेंट होम एंड एट ए हार्टी ब्रेकफास्ट, उसके बाद में मोरेड अपने घर चला गया और मैं अपने घर गया और एट ए हार्टी ब्रेकफास्ट। हार्टी ब्रेकफास्ट मीन्स होता है भरपेट नाश्ता, मैंने घर जा कर के किया था। तो ये तो इसका सेकंड पार्ट था जो अपन ने अपने सेकंड वीडियो में पढ़ा है। इसका एक पार्ट और रहेगा जो अपन नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।